स्टूडेंट्स वेलकम टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जहाँ भी कॉमर्स की बात होती है, चाहे वो 12th की बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे नेट, DTTB या फिर किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो। अकाउंटिंग रेशियो से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकाउंटिंग रेशियो को हम 4 से 5 वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम हर एक रेशियो को अच्छे से समझेंगे, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अकाउंटिंग रेशियो। देखिए अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। रेशियो इज सिंपली वन नंबर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर। देखिए क्या कहते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये दोनों क्या करते हैं, आपके जस्ट एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं एक टाइम पीरियड की कि आपके पास इस साल आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, या इस एक पर्टिकुलर डेट पर आपके पास असेट्स कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है और आपकी कैपिटल कितनी है। लेकिन क्या ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमारी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती किसी भी तरीके के मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए। अब हमें ये तो पता चल गया कि इस साल हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, लेकिन क्या ये प्रॉफिट हमारे बढ़े हैं या पिछले साल के कंपैरेटिव कम हुए हैं। जो हमने कैपिटल लगाई थी उसके ऊपर हमें कितने % प्रॉफिट हुआ है, क्या वो उसी इंडस्ट्रीज की बाकी की और फर्म से हमें प्रॉफिट जो है कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है, वो किसी भी तरीके का डिसीजन डायरेक्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं निकाल पाते। अब वो सब डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना पड़ता है। ठीक, इसके लिए एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके डिफरेंट आइटम्स को, उसके जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं उनको की ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग, और उन सब में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और फिर उन रिलेशन से जो कंक्लूजन निकलते हैं उनसे एक मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। जैसे मान लीजिए हम इसमें क्या करेंगे, 2012 के मान लीजिए हमने लिखे और 2013 के। ठीक, अब इसमें हमने मान लीजिए कैपिटल लगाई कितनी, 1 लाख की, और प्रॉफिट अर्न किए थे हमने 10,000 के। अब इसमें हमारी कैपिटल क्या हुई, हमने कैपिटल मान लीजिए उतनी ही है, लेकिन इस साल हमारे प्रॉफिट कितने हुए, 15,000। तो पिछले साल से कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि हाँ इस साल मेरे प्रॉफिट अर्न हुए हैं। तो ये होता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का ही एक टूल होता है आपका क्या, अकाउंटिंग रेशियोज। रेशियोज में हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट टर्म्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। मान लीजिए क्या होती है आपकी, जैसे बैलेंस शीट में क्या होती है, आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज होती है। इधर आपकी क्या होती है, कैपिटल और लाइबिलिटीज, और इधर क्या होती है आपकी असेट्स। तो हम उनमें रिलेशन पता करते हैं कि आपके असेट्स के कंपैरेटिव आपकी लाइबिलिटीज कितनी हैं। ऐसे ही जब हम कैपिटल देखते हैं तो हम देखते हैं कि आपकी ओनर की कैपिटल कितनी है और आपके आउटसाइडर से, जिसको आप क्या कहते हैं, डेट्स, मीन्स आपकी बाहर से कैपिटल कितनी ली हुई है आपने। तो जो हम डिफरेंट टर्म्स के दो नंबर्स के बीच क्या करते हैं, रिलेशन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स, इन अर्थमेटिक मीन्स इन परसेंटेज फॉर्म, और इन अदर टर्म्स लाइक इन प्रोपोर्शन फॉर्म, मीन्स करंट असेट्स, और जैसे मान लीजिए करंट असेट और करंट लाइबिलिटीज के बीच में हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन कि 2:1 का रेशियो है। तो ये रिलेशन क्या होता है आपका, रेशियोज कहलाता है। अब देखिए हम रेशियोज को 4 तरीके से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आपका प्रोपोर्शन, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, प्योर और सिंपल रेशियो। इसमें हम क्या होता है, सिंपल 2 रेशियोज के बीच में, 2 टर्म्स के बीच में एक रिलेशन दिखाते हैं डायरेक्ट रेशियो से। जैसे आपका दिखा दिया हमने करंट असेट के और करंट लाइबिलिटी के बीच में रेशियो, तो ये होता है आपका प्योर रेशियो। ठीक, इसमें क्या होता है, हम सिंपली एक नंबर को दूसरे नंबर से
डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमें अपनी करंट रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हम अपनी करंट एसेट को डिवाइड कर देते हैं किससे, करंट लायबिलिटी से, और जो रेशियो आता है उसको हम शो कर देते हैं दो डॉट से। ठीक, ये होता है आपका सिंपल या प्योर रेशियो। ठीक, नेक्स्ट आता है रेट या सो मेनी टाइम्स रेशियो। मीन्स जो एक टर्म, आपकी एक टर्म वो कितने गुना है दूसरी टर्म से, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट दिस टर्म इज इन रिलेशन टू दिस टर्म। ठीक, मान लीजिए अब क्या है, मेरे जो प्रॉफिट है, मान लीजिए मेरा प्रॉफिट है कितना, 1 लाख का, और मेरी कॉस्ट कितनी है, मान लीजिए 10,000 मेरी कॉस्ट है, तो जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरी कॉस्ट का क्या है, 10 टाइम्स। तो ये होती है आपकी रेट। इसमें भी हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर को पहले नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो टर्म आएगी उसको क्या कर देते हैं हम, वो उतने टाइम्स उससे ज़्यादा है। मीन्स जो आपका प्रॉफिट है वो आपके कॉस्ट के कंपैरेटिव 10 गुना है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड वन आती है आपकी परसेंटेज फॉर्म। परसेंटेज में हम क्या करते हैं, हम एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 100 से। मीन्स जैसे हमने क्या निकाला, सो मैनी टर्म्स टाइम्स निकाला, और उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी क्या आ जाती है, परसेंटेज फॉर्म। मीन्स हमने मान लीजिए जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिया था कि हमारे प्रॉफिट कितने हैं 1 लाख और कॉस्ट कितनी है 10,000। तो हमें ये देखना है कि हमारे प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू में 100, कितना हो गया आपका 1000%। मीन्स हमारे क्या हुए 1000% प्रॉफिट्स किसके, कॉस्ट के कंपैरेटिव ज्यादा है। लास्ट होता है आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपका पी और क्यू की फॉर्म में होता है, पी बाय क्यू की फॉर्म में, ऊपर क्या होता है आपका न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। ठीक, इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में दो टर्म्स के बीच में रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी एसेट्स कितने की हैं 1 लाख की, और आपकी लाइबिलिटीज कितने की हैं 2 लाख की, तो रिलेशन क्या हो गया इसमें 1/2 का। तो हम 4 तरीकों से क्या करते हैं, अपनी रेशियोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये था आपका अकाउंटिंग रेशियो। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट देखिए, अब जनरली आपकी रेशियोज कितने टाइप की होती है आपकी। अभी इस वीडियो में हम इनका एक ओवरव्यू लेंगे, अभी इस वीडियो में हम आपका सिर्फ हम सभी अपनी ऑल 4 टाइप्स ऑफ जो रेशियोज है उनका एक ओवरव्यू लेंगे कि वो क्या होती है। बाकी अगर अदर 4 पार्ट्स में हम सभी को डिटेल में करेंगे विद देयर न्यूमेरिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखिए आपकी क्या होती है, लिक्विडिटी रेशियो। अभी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, इसको हम क्या कह देते हैं, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी हम इसको बोल देते हैं। ये क्या होती है आपकी लिक्विडिटी रेशियो, ये दिखाती है आपकी एबिलिटी को टू पे द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कि आपकी फर्म इस एबल है या नहीं कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सके। क्या, एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ठीक, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, जिनको हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है। क्या करना होता है, विद इन हमें जिनको पे करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी ये देखते हैं कि जो लायबिलिटीज हमारी 1 साल के अंदर ड्यू हो जाएगी, क्या हम उनको टाइम पर पे कर पाएंगे। तो ये इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, हम शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। क्या, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपकी कौन सी 2 रेशियोज आती हैं। ठीक है, इसमें क्या आती है आपकी 2 रेशियोज आती है। कौन कौन सी 2 रेशियो आती है इसमें आपकी, 3 रेशियो आती है इसमें आपकी। क्या, करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, या जिसे क्विक रेशियो भी बोल देते हैं, लिक्विडिटी रेशियो
या फिर हम जिसे क्या बोल देते हैं, क्विक रेशियो भी बोल देते हैं, या एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। और एक थर्ड क्या होती है आपकी, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, एक आपका इसी को हम क्या बोल देते हैं, कैश रेशियो भी बोल देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों को डिटेल में करेंगे कि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और क्या क्या टर्म इसमें ली जाती है। तो आई होप कि लिक्विडिटी रेशियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट आपकी होती है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो क्या होती है, ये आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी को शो करती है। किसको, कि आप लॉन्ग टर्म जो आपकी लायबिलिटीज है आप उसको टाइम पर पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो एक साल से जिसको के ज्यादा टाइम पीरियड्स हैं, उन लायबिलिटीज को आप टाइम पर पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें हम क्या देखते हैं, आपका रिलेशन देखते हैं किसकी, आपकी ओन कैपिटल का के बीच में और आपकी डेट कैपिटल के बीच में। मीन्स आपने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई है वो कितनी आप खुद ओनर ने लगाई है और कितनी बाहर से उधार लेकर लगाई है। कौन सी, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल। ठीक है, यही देखा जाता है इसमें कि कितनी कैपिटल जो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट की है और कितनी आउटसाइडर सोर्सेज से ली गई है। इसमें आपकी कौन कौन सी रेशियोज आती हैं, आपकी आती है इसमें एक डेट इक्विटी रेशियो। कौन कौन सी रेशियो आती है इसमें आपकी, डेट इक्विटी रेशियो। सेकेंड वन इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। मीन्स टोटल एसेट टू डेट रेशियो मीन्स जो आपकी टोटल एसेट्स हैं उसमें कितना पार्ट्स डेट्स का लगा हुआ है। डेट्स मीन्स जो आपने आउटसाइडर से अपना क्या किया है, कैपिटल उठाई है। मीन्स जो आपका लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, उनमें से कितना पैसा आपने किसमें, टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया गया है। थर्ड आपकी क्या कौन सी होती है, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये भी सेम होती है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें हम दिखाते हैं कि जो आपकी टोटल एसेट्स में पैसा लगा है वो डेट कैपिटल से कितना लिया गया है। और प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि आपकी जो फिक्स एसेट में जो पैसा लगा है वो ओनर की कैपिटल में से कितना लगाया गया है। इसमें हम किस चीज में रिलेशन देखते हैं, टोटल एसेट्स और प्रोप्राइटरी ओन कैपिटल में से जो मालिक की, जो प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रेशियो कौन सी होती है आपकी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है, फिक्स्ड लायबिलिटी कैपिटल होती है। मींस जो आपकी जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना होता है एक फिक्स रेट से, आपके जो डिबेंचर्स है, आपके लॉन्ग टर्म लोन्स है, उन पर जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो आप टाइमली पे कर सकते हैं या नहीं। इसमें क्या होता है, हम अपना रिलेशन देखते हैं कि इस साल जो हमें प्रॉफिट हुए हैं उसमें और हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना बन रहा है इस साल का। ये देखते हैं कि हाँ जितना प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो उतनी हमारी सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ हमें इंटरेस्ट टाइम पे मिल जाएगा। तो ये थे आपका सोल्वेंसी रेशियो। मीन्स लिक्विडिटी और सोल्वेंसी रेशियो क्या दिखाते हैं, आपकी लायबिलिटी को टाइम पे करने की एबिलिटी को, कि जैसे ही अमाउंट ड्यू होगी आप उसे पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट रेशियो होती है आपकी एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जो आपने बिजनेस के अंदर क्या की, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, जो आपने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो कितनी जल्दी रोटेट हो रही है। मीन्स वो देखो कैपिटल बिजनेस में रोटेट कैसी होती है, आपने स्टार्टिंग में बिजनेस शुरू किया, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक, फिर उससे क्या किया होगा, आपने उसको प्रोसेस किया, उसमें भी खर्चे आते हैं, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर उसको सेल किया। मीन्स जब तक वो कस्टमर तक पहुंचती है तब तक, और फिर कस्टमर से जब आपको पेमेंट मिलती है तो वो फिर से किसमें, कैश में आ जाती है। तो मीन्स जो आपने कैपिटल लगाई वो कितनी जल्दी रोटेट हो रही है, मीन्स पैसे से पैसा कितनी जल्दी बढ़ रहा है, वो होता है आपका टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो। इसमें हम जितनी भी रेशियोज निकालते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होकर निकालते हैं, रेशियो किस चीज पर बेस्ड होकर निकालते हैं हम इसमें अपनी
बेस्ड ऑन किस पे, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, या फिर हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर निकालते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स आपकी सेल्स पर बेस होकर हम निकालते हैं। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन सी रेशियोज आती हैं? फर्स्ट वन इसमें आपकी रेशियो आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहली रेशियो कौन सी आती है इसमें आपकी? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें हम देखते हैं कि जो आपका जो स्टॉक है, जो आपकी इन्वेंट्री है, वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट आपकी आती है डेटर्स या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि जो आपके डेटर्स हैं वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, मीन्स कितनी जल्दी आप अपने डेटर्स से पैसा रिकवर कर पा रहे हैं। थर्ड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, मीन्स कितनी जल्दी आप अपने क्रेडिटर्स को पे आउट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी जल्दी रोटेट हो रही है, वो कितनी जल्दी यूज में आ रही है। तो ये 4 रेशियोज हम इसमें पढ़ेंगे। एंड लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या दिखाती है? ये दिखाती है आपकी जो बिजनेस में आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो आपकी जो कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने उसका कितने परसेंट आप वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब देखिए, एक फर्म में प्रॉफिट ही क्या करता है, आपकी कंपनी की एफिशिएंसी को शो करता है। प्रॉफिट क्या करता है? शो द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। ठीक है, क्या करता है, आपके जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही मतलब क्या माना जाता है कि आपकी कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। आपका मैनेजर उतनी ही एफिशिएंटली, मतलब मैनेजर्स की एफिशिएंसी को शो करते हैं कि वो मैनेजर अच्छे डिसीजंस ले रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या पता चलता है? आपको अपना प्रॉफिट पता चलता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने परसेंट हो रहा है, जो आपने कैपिटल लगाई है। प्रॉफिट आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो और उसके बाद हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके रीजन क्या है, ताकि हम टाइम पे करेक्टिव स्टेप एक्शंस ले सकें। तो ये थी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमारे कौन कौन से रेशियोज आते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपके कौन कौन से रेशियोज आते हैं? फर्स्ट वन इज ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। इसमें हम क्या देखते हैं अपने ग्रोस प्रॉफिट रेशियो में, कि आपका जो ग्रोस प्रॉफिट है वो आपकी रिवेन्यू के, आपकी सेल्स के, क्या बोलते हैं इसको, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसका नाम चेंज करके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर दिया, पहले इसको क्या बोल देते थे हम, सेल। जो सेल के रिलेशन में आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना हो रहा है। सेकंड इसमें निकालते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसमें 2 चीजें निकलती है, एक आपका ऑपरेटिंग रेशियो होता है और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखते हैं सेल्स के कंपैरेटिव कितने हैं। थर्ड देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इसमें देखते हैं कि हम आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपकी सेल्स के रेशियो में कितना है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेट प्रॉफिट रेशियो। और नेक्स्ट लास्ट देखते हैं, लास्ट कौन सा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सभी हम आगे डिटेल में करेंगे विद फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो ये थी आपकी 4 रेशियो, जिनको हम हर एक पार्ट में अच्छे से सारी रेशियोज को करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैंने कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।